ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। और अब हम बात करेंगे प्रकाश पर्व दिवाली की, जिसकी धूम पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। तो दिवाली को लेकर लोगों में गजब का उत्साह, गजब का माहौल, और होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि 2 सालों के ब्रेक के बाद, यानी कि जो कोरोना काल था उसके बाद से एक बार फिर से लोगों को मौका मिला है अपनी खुशी को खुलकर इजहार करने का। तो और इसीलिए बाजारों में रौनक भी देखी जा रही है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ ही दीयों की खरीदारी भी जारी है। आमतौर पर नरक चतुर्दशी दिवाली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाई जाती है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। शाम 6:03 के बाद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शुरू हो गई और ऐसे में कुछ लोग आज ही छोटी दिवाली मना रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में उदया तिथि को माना जाता है कि उसी वक्त ये होना चाहिए। ऐसे में ज्यादातर लोग छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ 24 अक्टूबर को ही मनाएंगे। छोटी दिवाली के दिन यमराज की पूजा का भी खास महत्व होता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। छोटी दिवाली के दिन देवदान करना भी चाहिए। तो देखिए, हम तमाम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे, कब, क्या करना है। यानी कि देखिए, जो कंफ्यूजन है तिथियों का, उसको लेकर आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज नरक चतुर्दशी भी है, यानी कि छोटी दिवाली भी है, लेकिन आप छोटी दिवाली कल भी मना सकते हैं। बहुत सारे लोग कल भी मनाएंगे और कल बड़ी दिवाली, यानी कि दिवाली तो है ही। तो हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का। तो दीपदान करने की परंपरा भी है नरक चतुर्दशी को। हम राजधानी रांची के साथ ही राज्य के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने पेश करेंगे कि किस तरीके से दिवाली के, यानी कि 5 दिनों का ये जो दीपोत्सव है, इस त्योहार को कैसे मनाया जा रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह की खरीदारी ज्यादा हो रही है, किन सामानों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, किसे लेकर लोगों में ज्यादा अपील कर रहा है वो, और किस तरीके से तैयारी उनकी है दिवाली को लेकर। देखिए, बाजार अपनी जगह तैयार होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि सामर्थ्य आपका कितना है, आप उसी के हिसाब से त्योहार मनाइए। सबसे अहम होता है। ऐसा ना हो कि दिवाली को धूमधाम से मनाने के चक्कर में आप अपने भविष्य के लिए जो आपकी सेविंग्स हो वो खत्म कर दें। ये कोई भी त्योहार के लिए लागू होता है। कोई भी जो हमारे देवी देवता होते हैं वो ये नहीं कहते कि अपना सर्वस्व अपने उछावर कर दें। अगर आप अपने हृदय कमल को भी आप अपने सामने रखकर पूजा कर ले, 2 अगरबत्ती दिखा दे, तब भी आपकी पूजा हो जाती है। लेकिन लोग जश्न मनाना चाहते हैं, इसलिए लोग खर्च भी करते हैं, लेकिन ये खर्च उसी तरीके से हो जितना आपका सामर्थ्य हो। देखा देखी बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखा देखी की वजह से ही कई बार कई घरों में आर्थिक मुसीबतें भी शुरू हो जाती हैं। दिवाली का त्योहार तो आपने मना लिया, लेकिन उसके बाद की चीजें आपके लिए खराब हो जाती है। तो सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा से और पूरे अपने भाव को अर्पित करते हुए आप त्योहारों को मनाएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण रांची से जुड़ रहे हैं और गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत और सत्यव्रत का ही जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए सीधे जान लेते हैं। सबसे पहले श्रीकांत के पास चलते हैं, क्योंकि रांची से बहुत सारी खबरें हमने दिखाई हाल फिलहाल में, अभी काफी देर तक। श्रीकांत के पास बहुत देर से हम गए नहीं। तो श्रीकांत, सबसे पहले जानेंगे कि देखिए, नरक चतुर्दशी आज भी है, कल भी रहेगा, हालांकि कल दिवाली भी है। तो हम चाहेंगे तस्वीरें देखना सबसे पहले, ताकि दर्शक देख पाए, जनता देख पाए कि जनता कर क्या रही है इस दिवाली को लेकर। गिरिडीह में तस्वीर है कैसी? आज देखिए पंकज, आज भी जिस तरीके से धनतेरस का मुहूर्त आज भी माना गया है, हालांकि कल जो था वो शुभ मुहूर्त था। कल देर रात तक लोगों ने खरीदारी की है। आज जो जरूरत के सामान थे उसको लोग बाजार निकले थे खरीदने के लिए। आज छोटी दीपावली है, जैसा कहा जाता है कि आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है। दीपावली दीपों का त्योहार है और सदियों से हम यही पढ़ते आए हैं कि राम जब अपने वनवास को काटकर वापस अयोध्या आए थे तो उसकी खुशी में दीपावली मनाया गया था। तो कोशिश हमें ये भी करनी है कि हम अपनी दीपावली, हालांकि इस बार बाजार पर महंगाई का असर दिख रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है अपने और अपने परिवार के लिए, चूंकि दीपावली खुशियों का त्योहार है, उसमें जुटे हुए। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के झंडा मैदान इलाके में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर पटाखे की दुकानें लगाई गई हैं अलग अलग, जिसमें देर रात जो है भीड़ भी नजर आ रही है। लोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से अब खरीदारी भी कर रहे हैं। हम भी अपील करते हैं सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाएं, लेकिन आप यहां से अंत तक जहां भी आपकी नजरें जाएंगी, सारे जगह पर जो है क्रैकर्स यानी कि पटाखे की दुकान लगाई गई है और देर रात तक लोग खरीदारी कर रहे हैं।
क्या क्या लिया है आपने अभी? अभी बस पटाखा का तैयारी हो रहा है, पटाखा लिए हैं अभी, और क्वालिटी तो देख रहे ठीक ही है, बढ़िया है। महंगाई क्या लग रहा है, पिछले बार से अधिक है? बिल्कुल अधिक है, बिल्कुल अधिक है, इसमें तो कहीं कोई कुछ नहीं है, समझे। इस बार मतलब बजट देख के ही खरीदारी कर रहे हैं या फिर अनलिमिटेड? अनलिमिटेड का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है, बजट देख करके नहीं करेगा तो आदमी फेल हो जाएगा। और भी लोग पहुंचे हुए हैं, आप क्या लेने के लिए आए हुए हैं? बच्चे के लिए पटाखा। बच्चा के लिए पटाखा। हाँ। तो वो मतलब क्या लग रहा है इस बार पहले से महंगाई का भी असर है? तो एकदम चरम सीमा पर है, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, और महंगाई के मार के चलते हम लोग जो बजट के अनुसार पटाखा खरीदते थे उससे बहुत मतलब कि 25% लेस हो गया। और एक बार मैं आपको दुकान में दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो है हर बजट के पटाखे आपको दिख जाएंगे, चाहे वो अनार हो या फिर फुलझड़ी हो या फिर क्रैकर्स हो या फिर बम हो या फिर अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे। क्या लग रहा है इस पर डिमांड है पटाखे का? डिमांड तो सर कल तक नहीं था, आज से कुछ डिमांड है। इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया जीत गया। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का मैच के लिए भी डिमांड? जी 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 सर, इंडिया जीत गया, उसके लेके भी थोड़ा सा खुशी का उमंग है, जिसके वजह से खरीदार लोग थोड़ा निकले हैं बाजार में, मार्केट में। तो इंडिया की जीत की वजह से भी खरीदारी? जी 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 जी। बाजार इस बार क्या लग रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं? लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, और रेट तो खैर ज्यादा है ही बढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी माल बिक रहा है जी। देखिए पंकज, जिस तरीके से लोगों ने बताया कि अभी कुछ देर पहले इंडिया ने मैच जीता है और उसका भी असर देखने को मिल रहा है एक कतारबद्ध तरीके से। हालांकि सारी दुकानों में कस्टमर्स जो हैं वो मौजूद हैं और सारे कस्टमर्स खरीदारी भी कर रहे हैं। श्रीकांत, ये बच्चों के हिसाब से शॉप लगाए गए पटाखों की ये है कहाँ पर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। एक साथ सुरक्षित तरीके से शायद ऐसा दिख रहा है कि लगाया गया है प्रशासन की ओर से। देखिए, इस बार प्रशासन की ओर से हर बार ये व्यवस्था की जाती है। ये जहां मैं मौजूद हूँ, ये शहर का झंडा मैदान का इलाका है और यहीं पर पटाखों के लिए दुकान अलॉट की जाती है। फायर ब्रिगेड से व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना हो तो। और चारों तरफ से मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कैमरे की नजर से, एक तरीके से मेले का माहौल है। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पटाखे की ही दुकान है और अलग अलग तरीके के पटाखे, हर बजट के पटाखे हैं। तो मतलब पटाखे बच्चे के हिसाब से ही? हाँ, बिल्कुल। ये दीपावली का जो ये पर्व है और सभी लोगों का, बच्चे बड़ों लोगों का भी है, तो खासकर बच्चे लोग जो पटाखे और इससे अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो साथ में लेके आए खरीदारी कर रहे हैं। सबसे कम दाम का पटाखा कितने का है आपके पास? 10 रुपया। 10 रुपए का। और सबसे महंगा पटाखा कितने? महंगा पटाखा 1200, 1500, जिस हिसाब से लीजिएगा 2000, 2500, सब अलग अलग रेट का है। मतलब सारे लोगों के लिए बजट है आपके पास? बजट जी जी। देखिए, 10 रुपए के भी पटाखे मौजूद हैं और यहाँ पर जो है 2500 तक के पटाखे मौजूद हैं। और भी अगर हम कोई दुकान में चले तो पहले जो परंपरागत तरीके से आएंगे आपके पास, थोड़ा हम सत्यव्रत किरण का भी रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत किरण के पास भी चल लेते हैं जो रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि श्रीकांत बता रहे थे कि बहुत ही सुरक्षित माहौल में पटाखों की बिक्री हो रही गिरिडीह में, और बाकायदा खुले में, और एक मैदान में ऐसी व्यवस्था की गई है और वहां पर बाकायदा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो और लोगों को एकदम सहूलियत वहां पर दी जा रही है। खुले में सब कुछ हो रहा है। सत्यव्रत के पास भी। सत्यव्रत, फिलहाल आप कहां पर हैं और क्या दिखा रहे हैं दर्शकों को? देखिए पंकज, मैं इस वक्त रांची के अपर बाजार के पास हूं और अपर बाजार के पास जो है वो पूजा सामग्रियों की जो है वो बिक्री हो रही है। लोग जो है वो धनतेरस की खरीदारी के बाद अब अपने घरों से बाहर निकले हैं पूजा सामग्रियों की खरीदारी के लिए। कल जो है वो दीपावली मनाया जाएगा, माँ दुर्गे की, माफ कीजिएगा, माँ लक्ष्मी की आराधना की जाएगी और वैसे में जो पूजन सामग्री होती है उसकी बिक्री हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ अपर बाजार की यह तस्वीर की जो पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, यानी कि जो माँ लक्ष्मी के लिए जो वस्त्र होता है उसकी बिक्री हो रही है। साथ ही जो माला है, जो माँ लक्ष्मी को के प्रतिमा या फिर उनके मूर्त पर उन्हें पहनाया जाता है, उसकी बिक्री हो रही है। और लगातार जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं, चूंकि माँ लक्ष्मी के पूजन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और आप देखिए कि जो माँ की जो प्रतिमा है
वो है अलग अलग धातु की है, छोटे छोटे बर्तन हैं जो कि पूजा के दौरान जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं सभी चीज़ों की जो बिक्री है वो रांची के अपर बाजार में चल रही है और लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी के लिए। अलग अलग तरह से जो है वो कलर्स हैं। आपको पता है कि दीपावली के दौरान लोग अपने घरों को खूबसूरत बनाते हैं, रंगोली जो है वो बनाने की परंपरा है ताकि माँ लक्ष्मी जो है उस रंगोली को देखकर आकर्षित हो। और जो व्यक्ति अपने घरों में रंगोली बनाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, यह मान्यता है कि माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं। तो पूजा के दौरान जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों की बिक्री हो रही है। और के बाद लोग पूजन सामग्री जो है वो खरीदने के लिए निकले हैं। क्या कुछ खरीदने आए हैं आज आप? हाँ, दीपावली का सामान लेने के लिए आए हैं, सारा लक्ष्मी पूजा का। अच्छा, रंगोली, आप रंगोली देख ही रहे हैं। रंगोली बनाने का एक अपना अलग प्रचलन है। कहा जाता है कि जिस घर में लोग रंगोली बनाते हैं घर खूबसूरत दिखता है तो माँ लक्ष्मी आगमन करती है। हाँ, ये सच है, माँ लक्ष्मी आती है, ये पुरखों का कहना है, तो वही हम लोग अभी से बनाते हैं। बिल्कुल पंकज, जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं पूजन सामग्री के लिए। और मैं आपको दिखाता हूं कि लक्ष्मी के पूजन के दौरान क्या कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप देखिए, यह धान है और कहावत है कि माँ लक्ष्मी के पूजन के दौरान जिस घर में, जिस प्रतिष्ठान में यह धान को रखा जाता है वहाँ कभी भी अनाज की किल्लत नहीं होती है। यानी कि घर का जो रसोई है वो अनाज से भरा रहता है। और माँ लक्ष्मी जो लोगों को जो अन्नपूर्णा की अवतार मानी जाती है उनकी आराधना की जाती है। वहीं माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज्यादा पसंद आता है कमल का फूल। आपने माँ लक्ष्मी को देखा होगा, वो कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। और यही कारण है कि जो माँ के भक्त हैं वो माँ को खुश करने के लिए कमल का जो फूल है वो खरीद कर ले जाते हैं ताकि माँ को कमल का फूल जो है वो चढ़ाया जा सके। माँ लक्ष्मी जो है वो कमल के फूल से प्रसन्न होती है। हाँ, कमल के फूल से प्रसन्न होती है माता, इसीलिए कमल का फूल ले जा रहे हैं। कल होगा इसका पूजा होगा और सबको माने पूजा अपना उत्साह के लिए यही सब अपना जो जो चीज मेन होता है वो अपना खरीदी करता है लोग। कैसे बेच रही हैं कमल का फूल? 50 रुपया पीस। 50 रुपया एक पीस। और ये जो अशोक और आम का जो पत्ता है बिक रहे हैं 10 रुपया। बिल्कुल पंकज, देखिए यह अशोक और आम का पत्ता है। लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर पूजा जो रूम है वहाँ लगाते हैं और इन सभी चीजों से माँ प्रसन्न होती है। और इसकी जो बिक्री है वो चल रही है। कल जो है वो लक्ष्मी पूजा है, वैसे में लोग पहुंच रहे हैं बाजारों में पूजा सामग्री खरीदने के लिए। और कैसे माँ की आराधना की जाए, माँ की पूजा की जाए और माँ को खुश किया जाए, इनको लेकर जो है वो लगातार लोग जो है वो बाजारों में पहुंच रहे हैं पूजा सामग्री के खरीदारी के लिए। मैं अपर बाजार की आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि आप अपर बाजार के इस गली को देखिए। बेहद खूबसूरत दीपावली के मौके पर जितने भी अपर बाजार में घर हैं उस घर को बेहद खूबसूरत तरीके से जो है वो लाइटिंग के जरिए जो है वो सजाया गया है और बेहद खूबसूरत आपको देखने में लग रहा होगा पंकज। चूंकि अपर बाजार सबसे ज्यादा अगर हम भीड़ देखें, बात करें भीड़ की, तो वो कहाँ पर है? सजावट वाले जगह पर है या देखिए ऑब्वियसली पूजा वाले जहाँ सामान मिलेंगे दुकान की बात होगी, या फिर लाइटिंग पर ज्यादा है जोर? मतलब क्या लोगों का जोर किस चीज पर ज्यादा है या सब पर ही वैसी भीड़ नजर आ रही है? देखिए फिलहाल पंकज जो लोग हैं वो पूजा सामग्री की जो दुकान है वहां पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए कि लगातार जो है वो लोगों की भीड़ है और कई दुकानें जो है वो लगाई गई हैं अपर बाजार में। और यही कारण है, आप देखिए कि लोग खरीदारी कर जो है वो वापस लौट रहे हैं। और चूंकि अपर बाजार के इस जगह पर जो है वो पूजा सामग्री के जितने भी चीज हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। यही कारण है कि लोग जो है वो अपर बाजार पहुंचते हैं। अपर बाजार पहले से भी जो है वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहा है और यहाँ अमूमन लोगों को वो हर चीज मिल जाती है जो कि पूजा के दौरान लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ खरीदा माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए? कल माँ लक्ष्मी की पूजा है, महिलाएं हैं जो कि पहुंच रही हैं सब पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आराधना जो है
उनमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आपको पता है पंकज की जो महिलाएं हैं वो गृहिणी कही जाती हैं। अपने घर को सजाना, सुंदर बनाना ये महिलाओं का शौक होता है। और जो घर खूबसूरत होता है, जो घर साफ सुथरा होता है, यह मान्यता है कि माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती है। और यही कारण है कि लोग अपने घरों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ताकि कल जब माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए तो माँ लक्ष्मी उनके घर पधारे। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप और आपने जानकारी दी, बताया किस तरीके से लोग हर एक तरीके से और प्रायोरिटी के तौर पे जो है वो खरीदारी कर, प्राथमिकता के आधार पर पूजा की सामग्री की खरीदारी की जा रही है, फिर उसके बाद सजावट के सामान, उसके बाद फिर आ जाती बारी दीप बत्ती की, और उसके बाद फिर बारी आ जाती है पटाखों की। और इस बात हम एक बार फिर शुरू कर लेते हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत का, जो हमारे साथ सीधा जुड़े। श्रीकांत, एक बात जो लगातार हम देखते थे दिवाली के दिनों में कि हमें पूरी कोशिश होती, हमारी कोशिश रहती थी कि हम पटाखे हम ज्यादा खरीदें, ज्यादा आवाज करें, ज्यादा धुआं वाला हो, ज्यादा कलरफुल हो। लेकिन अब लोग धीरे धीरे ग्रीन पटाखों की ओर जा रहे हैं। लोगों को भी लगने लगा है कि ठीक है वो पटाखे फोड़कर खुशी तो मनाए, लेकिन पर्यावरण भी बचे, ये ज्यादा जरूरी है, इस बात को लोग मानने लगे हैं। हालांकि कई बार ऐसे लोगों को ये कहा जाता था, जो ऐसी बातें करते थे उन्हें कहा जाता था कि आप नास्तिक हो चुके हैं और आपको अपने धर्म में रुचि नहीं है, लेकिन अब लोग मानने लगे। तो ग्रीन पटाखों का क्या वहां पर प्रचलन बढ़ रहा है, ग्रीन पटाखे, और किस तरीके से ग्रीन पटाखे बिक रहे हैं, क्या वो महंगे भी है पहले के मुकाबले? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से अब जो वातावरण है और जो एनवायरनमेंट है उसका भी ख्याल हमें रखना है, क्योंकि आखिरकार हमें ही इस वातावरण और इस दुनिया में रहना है, तो हमें अपने आसपास के साथ साथ अपने वातावरण का भी ख्याल रखना है। और ग्रीन दीपावली, हैप्पी दीपावली का मैसेज जो है न्यूज़ 11 भी देता है। और एक बार हम आपको फिर ले चलेंगे दुकानों के पास कि आखिर किस तरीके से जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली या फिर ग्रीन पटाखे आपके पास मौजूद हैं। हाँ है। क्या कीमत है उसकी? कीमत तो इस बार थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा? लगभग 25 से 30% पहले पिछले साल जो था उससे बढ़ा हुआ है। जी। तो लोग ग्रीन पटाखों की डिमांड कर रहे हैं। ग्रीन पटाखे की डिमांड है। डिमांड कर रहे हैं जी। कौन कौन से ग्रीन पटाखे आपके पास? इस पर लाइट का है, अनार होता है रोशनी जो करता है, फिर वो बच्चा लोग का छुरछुरिया एक बोलते हैं रोशनी, फिर ऊपर जाके लाइट करता है साउंड के साथ। तो देखिए पंकज, अलग अलग तरीके से ग्रीन पटाखे हैं, उनका भी चलन बढ़ रहा है। और निश्चित तौर से 25 से 30%, जैसा हमने दुकानदार से बात किया, और भी जितनी सारी दुकानें हैं हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरीके से जो है पटाखों का प्रचलन बढ़ा है, आपने निश्चित तौर से कहा, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कि जो ग्रीन पटाखे हैं, पर्यावरण का जितना ख्याल रखना है उसकी भी डिमांड है और पर्यावरण का भी ध्यान रखना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो पर्व है, खुशियों का पर्व है। हम लोग मानते हैं कि पटाखे से प्रदूषण होता है, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताएं हमारी इन सब साइंटिफिक रीजन पर हावी रहती है, इसलिए इस सब मुद्दों को नहीं उठाया जाए तो बढ़िया होगा। लेकिन फिर भी ग्रीन पटाखे जो है हम लगता है कि अगले साल सुने थे दिवाली में, फिर इस बार दिवाली में सुन रहे हैं। लेकिन इनका जो सिस्टम है उनको इन पटाखों का प्रचार करना चाहिए, ताकि लोग इन पटाखों को खरीदने के लिए आगे आएँ और ये बारूदी पटाखे हैं इनको छोड़ सके। देखिए, अपनी अपनी मान्यता है। लोगों को क्या लगता है कि ग्रीन पटाखे का डिमांड बढ़ा है, पर्यावरण का भी ध्यान रखना है? हाँ, नहीं, जरूरी है, जरूरी रखने का है, पोल्यूशन का भी है, लेकिन ऐसा अभी वैसा भी कुछ है नहीं, अभी ठीक ही है। इधर तरफ में हम लोग का गिरिडीह में वैसा इफेक्ट नहीं है पोल्यूशन का। तो देखिए, निश्चित तौर से जो धर्म है, जो संस्कृति है, वो लगातार हावी रहती है। और जैसा लोग कहते हैं कि एक दीपावली से दूसरे दीपावली पर ही सिर्फ ग्रीन पटाखों की बात होती है। इस बीच में लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझाना कि उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, इससे पर्यावरण पर क्या दुष्परिणाम पड़ता है, इसका ये बहुत जरूरी है। तो प्रचार प्रसार अगर पंकज नहीं होगा तो आखिरकार ये फिर ग्रीन पटाखों की बात सिर्फ ऑनलाइन कर लेना और सिर्फ मैसेज दे देना, या सिर्फ सोशल मीडिया पर 2-4 शब्द लिखकर वायरल कर देना, कहीं से भी धरातल पर कि क्या जो ग्रीन पटाखे हैं वो सामान्य पटाखों के मुकाबले क्या ज्यादा महंगे हो रहे हैं, ये भी थोड़ा जानना चाहिए दुकानदारों से। तो क्या और दोनों विकल्प भी लोगों के पास मौजूद होते हैं? देखिए, निश्चित तौर से हमने पहले भी दुकानदार से बात किया कि ग्रीन पटाखे जो हैं और जो सामान्य बारूदी पटाखे होते हैं उनमें कितना अंतर होता है। आप देखिए, इस दुकान में पूरी तौर पर
ग्रीन पटाखे जो हैं और सामान्य पटाखे, उन दोनों के दामों में कितना अंतर रहता है? ज़्यादा का नहीं, 10% हमको लगता है, 10 से 15%। हाँ, 15% अंतर रहता है। तो फिर अच्छा, कोई कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं जो फिर आप जब दाम बताते हैं, कीमत, उसके बाद ये फैसला लेते हैं कि उन्हें ग्रीन पटाखा लेना है या फिर बारूदी पटाखा? ज़्यादातर लोग माइंड सेट करके आते हैं, वो सेट रहता है कि ग्रीन अगर लेना तो फिर वो ग्रीन ही लेंगे, उनके लिए फिर दाम मैटर नहीं करता है। अच्छा, संख्या किसकी ज्यादा है, ग्रीन पटाखे वालों की बाजार में या फिर जो बारूद वाले पटाखे की ही संख्या ज्यादा है, क्योंकि सारा ग्रीन पटाखा उतना ज्यादा आता नहीं है, बहुत कम मात्रा में आता है, इसलिए बारूद वाला पटाखा ही ज्यादा है। देखिए, अभी भी प्रचलन जो है पंकज, जो बारूदी पटाखों का ज्यादा है बाजार में। अगर कोई भी दुकान पर आप चले जाएंगे तो वहां पर जो बारूदी पटाखे हैं उनकी डिमांड ज्यादा है बाजार में। ग्रीन पटाखे का प्रचार अगर आप और हम कर रहे हैं तो इसके लिए उसके फायदे और उसके नुकसान को भी हमें लोगों को त्योहारों के पहले समझाना होगा। और दूसरी बात यह रहती है कि लगातार ये कोशिश रहती है, देखिए हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके हर त्योहारों में आपको रौनक नजर आएगी, हर त्योहारों में आपको चाहे वो दियों की अपना एक अलग महत्व है, रोशनी का महत्व है। तो लोग चाहते हैं, चूंकि जिस तरीके से 2 साल कोरोना में बीते हैं, लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर जिस तरीके से लोगों ने अपने जीवन शैली को जिया था, तो इस बार ग्रीन पटाखों के ऊपर उत्साह हावी दिख रहा है, लोगों का उल्लास हावी दिख रहा है, उमंग हावी दिख रहा है। लगातार कहते थे कि चलिए ग्रीन पटाखा और सामान्य पटाखों में बहुत ज्यादा दाम का अंतर नहीं होता, लेकिन उसमें ऑप्शंस कम होते हैं, लिहाजा ऐसे में लोग सामान्य पटाखे भी लेते हैं। और ये बात भी सच है कि साल में एक बार ये त्योहार आता है, इसलिए ऐसे में लोगों की पूरी कोशिश होती है कि चलिए प्रदूषण की बात तो हम करें, लेकिन एक दिन से क्या जाता है ये कर लेते हैं। क्या अभी भी बाजारों में चाइनीज पटाखे वगैरह भी आ रहे हैं जो थोड़े सस्ते बिकते हैं, क्या वो भी आ रहे हैं मार्केट में, या फिर अब तमाम जो है वो जो देसी कंपनियां वही पटाखे बना रही है, वही ग्रीन पटाखे बना रही है और कोशिश करी वो तमाम कंपनियां जो भारतीय पटाखा बनाने वाली कंपनियां हैं कि प्रदूषण कम ही निकले, उसमें मतलब प्रदूषण का स्तर कम रहे, धुआं कम निकले, या वही कंपनी या फिर अलग से कंपनियां ये होती हैं? जी, निश्चित तौर से सबसे बड़ी बात तो हो गई है लोकल फॉर फोकल या फिर स्वदेशी अपनाओ की बात जिस तरीके से हुई है। अलग अलग यहाँ पे दुकान है, स्टॉल है, तो उनसे ही हम सीधा बेहतर तौर पर जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है इस बाजार में चाइनीज पटाखे भी हैं या फिर भारतीय उत्पाद के ही पटाखे बिक रहे हैं? भारतीय ही बिक रहे हैं। भारतीय ही बिक रहे हैं। अच्छा, पहले जो पटाखे आते थे वो बाहर से भी आते थे? हाँ, बाहर से भी आते थे। लेकिन इस बार जो भी बाजार में आपके जो भी ब्रांड्स उपलब्ध हैं वो इंडियन ब्रांड्स ही हैं। हाँ, भारतीय ब्रांड। हाँ भी इंडियन। तो देखिए, निश्चित तौर से पहले जो पटाखे आया करते थे या पहले जिस तरीके से पटाखे मौजूद रहते थे वो भारतीय उत्पादों के कम रहते थे क्योंकि उनकी लागत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है बाजार में, हम जितनी दुकानों में गए लगभग जो भी कंपनियां आपको नजर आएंगी वो कोशिश करेंगे हम और भी अगर दुकान में चल कर आपको बात करने की कोशिश करें या समझाने की कोशिश करें तो देखेंगे। शिकायत आएंगे आपके इस बार इंडियन ब्रांड्स है या पास से एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, फिर आएंगे आपके पास, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। और बहुत सारी तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक और बहुत सारी जानकारियां भी हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। और हमारे साथ रांची से राजेश भी हमारे सहयोगी जुड़ जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो